Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Very fresh morning from मोहब्बत वैली. Ladies and gentlemen, यहाँ पे अभी सुबह सुबह मोहब्बत वैली में हमारे बच्चे एक बड़ा सारा बेंच उठा रहे थे और मैं ऊपर खड़ा था और देख रहा था बेंच उनके हाथों से गिर गया और वो मुझे देख के सॉरी करने लग गए. तो मैंने उन्हें कहा, व्हाट्स द लेसन? इससे सीखा क्या है? ये गलती नहीं है, ये लर्निंग है. अगर यही गलती आपने रिपीट कर दी तो फिर ये गलती है. इससे सीखें और दोबारा बेंच को उठाने के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी लेके आएँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सिनिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करने लग जाते हैं. हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में हूँ, शॉपिंग करने जाएँ, ट्रैवलिंग में हूँ, किसी शादी में, फंक्शन में, या कोई स्कूल का फंक्शन हो रहा हो, या स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ने भी आते हैं, तो यकीन माने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि वो उनको लिटरली गालियां देते हैं, वो उनको थप्पड़ तक लगाते हैं. वो 2 मिनट के लिए बच्चा अगर लेट हो जाए स्कूल से, उसको मारते हैं. हालांकि गुस्सा शायद उनकी माँ पे होता है, गुस्सा उनके अपने अमाल का होता है कि वो बच्चों को लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखा पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा पाते, लेकिन अंदर से वो गुस्से में आ जाते हैं और सारे का सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल देते हैं. डॉक्टर आमना आपको बताएंगी कि बच्चों के ऊपर हमें इस तरह का सिनिकल क्यों नहीं होना चाहिए. बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि पेरेंटहुड के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि दे शुड बी ट्रस्टवर्दी. बच्चा उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके. और ह्यूमन काइंड में आपको पता है, जब तक ट्रस्ट ना हो कोई भी नस्ल आगे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकती. और ट्रस्ट आप किसी पे कर नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल यू टच देयर हार्ट. पेरेंट होने का मतलब ये नहीं कि हमने उनके दिल को भी छू लिया है. उसके लिए आपको बहुत डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं. आपका बिहेवियर फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप हर चीज़ पे कुछ जुमले जो बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिलते हैं, ये बहुत शैतान है, ये तो बहुत ही शरीर है, ये तो ही इज़ वेरी बैड बॉय. आपने कभी शॉपिंग करते हुए अक्सर ख़वातीन को देखा होगा जो बच्चों को हर वक्त यही कह रही होती हैं, बैड बॉय या बैड गर्ल. मतलब इतने हम अजीब किस्म के वर्ड्स हमारी सोसाइटी में आम हो चुके हैं कि शायद हम खुद साइड पे बैठ के गौर करें. हम अपने दुश्मनों के लिए भी वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे होते जैसे हम अपने लव्ड वंस मोस्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा होता है, आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ रहा होता है. आपने चूँकि उसे एक पपेट बनाने की कोशिश की जिसके ऊपर सिर्फ मेडल्स ही लगे, वो ना आप खुद बन पाए, ना आगे आपका बच्चा बन पाया, और ना ही आप दोनों का आपस में ट्रस्ट बन पाया. और आपका बच्चा बाहरी दोस्तियाँ ढूंढता रहेगा, बाहर अपनी लाइफ का मीनिंग तलाश करता रहेगा और उसकी ज़िंदगी इसी चक्कर के अंदर ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्टेप सोसाइटी से पीछे चले जाएं, उनकी रेस से हट जाएं, और जो भी वो गलत कर रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि फ़र्स्ट टाइम उसे यही मैसेज हमेशा दें आप कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, वो हर दफ़ा फर्स्ट नहीं भी आया, लेकिन वो ज़िंदगी में हैप्पी होगा, खुश होगा, ज़िंदगी में बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकेगा. अल्टीमेटली तो ये एक जर्नी ही है. वो पूरी ज़िंदगी भी टॉप कर ले तो तब भी उसने मरना है. हाँ, वो टॉपर से थोड़ा सा पीछे रह गया, तब भी उसे मौत तो आनी ही है. तो आप बेहतर है कि उसे सुकून की ज़िंदगी गुजारने दें, ना कि हर वक्त उसके सर के ऊपर एक हथौड़ा बरसाए रखें कि नहीं, मैं तुमसे सेटिस्फाई ही नहीं हूँ. गुड पेरेंट्स रिवार्ड फेलियर्स. जो बहुत अच्छे वालिदैन होते हैं, जिन्होंने पेरेंटिंग सीखी होती है, यकीन माने वो हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को रिवार्ड करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि शाबाश, कोई बात नहीं, इससे सीखें और नेक्स्ट पे जाएं. बहुत मैंने ऐसे कम ख़ानदान देखे हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन. हाँ, हमने मोहब्बत वैली के अंदर ये मोस्टली बना के रखा है कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इससे सीखो और आगे बढ़ो. अगर कोई भी एग्ज़ाम है, मैट्रिक का एग्ज़ाम, जान बनी पड़ी होती है वालदैन की, शायद बच्चे की उतनी नहीं, वालदैन की. वो बच्चे की जान को निचोड़ना चाह रहे होते हैं कि आपने इतने कम नंबर क्यों लिया, आपने 1 नंबर कम क्यों लिया. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या 1 नंबर कम लेने से आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि इसका फ्यूचर तबाह हो गया? क्या 1 नंबर कम लेने से आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ये कामयाब नहीं हो सकता? हाँ, मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ और बड़े भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि वो बच्चा ज़िंदगी के मैदान में तो ज़रूर कामयाब होगा कम नंबर लेने से, लेकिन आपके उस प्रेशर की वजह से, आपकी उन गालियों की वजह से, आपके उस रिवार्ड जो उस वक्त दे रहे होते हैं, इतना सारा इकट्ठा करके मैंने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, मैंने इतना ज़्यादा कुछ कर दिया, ये रिवार्ड ये बच्चों को नहीं चाहिए होता और सिनिकल हो जाते हैं. इसकी वजह से बच्चा खुदकशी तो कर सकता है, बच्चा डिप्रेशन में तो जा सकता है, ये मैं कह रहा हूँ आपको. बच्चा आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि वो कामयाब हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं. नंबर कम लेने से बच्चा आज तक भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता.
हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी तनकीद की वजह से शायद वो नाकाम हो जाए। प्लीज़ तनकीद मत कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए। जैसे आप भी गलतियाँ कर कर के इतने बड़े हुए हैं, हम दोनों मियाँ बीवी गलतियाँ कर कर के इतने बड़े हुए और अब भी गलतियाँ करते हैं और उनसे सीखते हैं। सेम बच्चे तो बच्चे हैं, उनके तो दिल भी बड़े छोटे से होते हैं, मासूम से होते हैं। हमारे हाथ में पावर होती है, हम ज़ोर की मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं और बच्चे के ज़हन पे एक नक्श चला जाता है कि हो वो आइंदा भी डरता रहता है और अंदर ही अंदर वो बच्चा तबाह बर्बाद हो जाता है। लिहाजा अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद होने से बचाने के लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि गलतियों को हमेशा रिवार्ड करें। ठीक है डॉक्टर राना? एंड डोंट बिकम मैड ऑन द स्मॉल मिस्टेक्स। छोटी छोटी गलतियों पे आप खुद मत पागल हो जाया करें। आप पागल होके अपना सारा पागलपन बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। थैंक यू।